हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.2। इस प्रश्नावली में सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे, यानी कि इसकी प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो इसकी प्रमेय नंबर फर्स्ट है, जिसे हम थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स ने क्या कहा था कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, क्या है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम नाम दे देंगे ए बी सी। अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई हो, मान के चलेंगे इस भुजा के समांतर ये भुजा खींची गई है, इसको मान लेंगे हम डी और इस बिंदु को मान लेंगे ई। तो इन्होंने बोला था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई हो, यहाँ पर BC के समांतर है क्या, DE। किसी एक भुजा यानी कि BC के समांतर DE खींचा गया है, किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई हो, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्लियर है? यानी कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। ये थेल्स की प्रमेय है। क्या है? थेल्स की प्रमेय। इसकी एक दूसरी प्रमेय भी है। इसने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है, कोई त्रिभुज दिया गया है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ए बी सी डी और ई। इसने पहले ही बोल दिया है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन CE। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो इसमें से एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होगी, यानी कि BC के समांतर होगी दूसरी भुजा, कौन सी, DE। यानी कि इसका उल्टा बोला था इसने। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो ये भुजाएं समांतर होंगी, ये बताया था इसने। फिर से समझेंगे। थेल्स ने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई होगी तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। और इसके उल्टे में बोला था कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो उससे खींची गई भुजा यानी कि रेखा किसी तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तब इन बिंदुओं से जो रेखा खींची जाएगी वो इस रेखा के समांतर होगी। क्लियर है? तो चलते हैं इसकी प्रश्नावली की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका पहला क्वेश्चन है, आकृति में 1 और 2 में DE समांतर है BC के। दो आकृति दी गई है हमारे पास जिसमें DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें। पहले क्वेश्चन में पूछा है EC का मान, ये वाला। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया AD का मान, AD का मान मतलब ये वाला मान। क्लियर है? अब हमें पता है क्योंकि ये समांतर है इसके, इसका मतलब DE समांतर है, DE समांतर है किसके, BC के। जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय के अनुसार जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है थेल्स की प्रमेय के अनुसार AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। क्लियर है? क्योंकि थेल्स ने बोला था अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसलिए AD यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हमेशा समान होगा। कब? जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। तो इसने पहले बोल दिया कि ये दोनों भुजाएं समांतर है, यानी कि DE समांतर है BC की, तो डेफिनेटली इन भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इनके मान रखेंगे। तो AD का मान कितना दिया है, 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 अपॉन BD का मान कितना है, BD का मान है 3 इक्वल टू AE का मान 1
अपॉन सी ई का मान कितना है, सी ई का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। अगर हम यहाँ से दशमलव को उठा के यहाँ पर 0 बढ़ा दें और 15 से इसको 2 बार कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/CE। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो CE का मान प्राप्त हो जाएगा। CE बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ पे। CE का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी उसने साफ साफ बोल दिया है कि DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर है, DE समांतर है किसके, BC के। ये हमें दिया है। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी कि AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। क्लियर है। इनके मान रखेंगे। AD का मान कितना दिया है, AD का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, AD का मान हमें ज्ञात करना है। अपॉन BD का मान कितना है, BD का मान है 7.2। तो यहाँ पर लिखेंगे 7.2 इक्वल टू AE का मान कितना है 1.8 अपॉन CE का मान कितना है 5.4। क्लियर है। अगर हमें AD का मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, 18 से इसको 3 बार कैंसिल कर देंगे क्योंकि 18 3 54 होता है, और 3 से इसको 2.4 बार कैंसिल कर देंगे। तो AD का मान कितना आ जाएगा, AD का मान आ जाएगा हमारे पास AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा AD बराबर कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।